आप शुरू बोलो कर। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर सा जी प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। राग श्री प्रकरण 65। ए माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए फिरत है फिर। ये माया आद अनाद की, जब से इस संसार की रचना हुई है तब से लेकर लगातार निरंतर अंधेर चली जात अंधेर, ये अंधेर नगरी जो है चली जा रही है। ना ये खत्म होती है, ना मिटती है। न रात देखती है, न दिन देखती है, न सुबह देखती है, न शाम देखती है। इसका काम सिर्फ संसार में चलना ही चलना है। निर्गुण सरगुण होय के व्यापक, जो गुणों से रहित है, जो गुणों से युक्त है, उन सब के बीच में ये व्यापक फैल कर आए फिरत है फिर। चारों तरफ घूम घाम कर ये घूमती ही चली जा रही है और माया ही सब तरफ है। ये 14 तबक जितना भी है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो गुणवान है, जो अवगुण वाला है, जो जड़ है, जो चेतन है, जो भी है इस संसार में, उसमें सिर्फ माया माया और माया ही है। इस माया से कैसे, इस माया की पहचान धनी हमको करा रहे हैं। और इसमें से निकलना, मुझे तो लगता है कि इस माया से कोई ना निकसिया। अमल चढ़्यो अति भारी, ना पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म, ना सुध ठौर न चल की, ना सुध स्वरूप ब्रह्म। कि ये प्रकृति की भी हमको पहचान नहीं है, जिसको पुरुष और प्रकृति ने मिलकर ना पहचान हुक्म, और ना उस हुक्म के स्वरूप की पहचान है। कि जिन्होंने, जिस पुरुष को ये हुक्म हुआ कि प्रकृति के साथ इस संसार की रचना की जाए, ना सुध ठौर नहचल, ना उस अखंड ठौर की हमको खबर है, ना सुध स्वरूप ब्रह्म, ना हमको उस अक्षर ब्रह्म के स्वरूप की सुध है। जिन्होंने अपने ही मन रूपी पुरुष को हुक्म दिया प्रकृति के साथ इस संसार की रचना करने की। ना सुध नहीं निराकार की, और सुध नहीं शून्य। और 14 तबक जब ये बनाया गया, चारों तरफ निराकार, जहाँ पर कोई आकार नहीं था, और शून्य, शून्यता ही शून्यता थी। इस ऐसे ब्रह्मांड में सुध न स्वरूप काल की। काल कहाँ से आ गया, ना सुध भई निरंजन, निरंजन ज्योति स्वरूप कहाँ से आ गया, इस बात की भी किसी को कोई सुध नहीं है आज दिन तक। ना सुध जीव स्वरूप की, जीव का स्वरूप क्या है, ना सुध जीव वतन, जीव का वतन क्या है, और ना सुध मोह तत्व की, और इस मोह तत्व में ये कैसे पैदा हो जाता है, जिन थे अहम उत्पन्न। और ये मोह तत्व कहाँ से आता है, जिसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये इस बात की इस संसार में किसी को खबर नहीं है। शास्त्रों जीव अमर कहो, तो कहते हैं सबसे पहले मैंने शास्त्रों का विचार करके देखा, जिसमें जीव को अमर कहा गया है, अखंड कहा गया है, और प्रलय 14 भवन। और 14 भवन को, जिस 14 लोक में ये जीव आता है, ये 14 लोक तो प्रलय में नाश हो जाता है, परंतु ये जो जीव आता है इसको अमर कहा गया। और प्रलय पांचों तत्व, और पांच तत्वों का भी प्रलय कहा गया है। पांच तत्व, तीन गुण, और प्रलय कहे त्रैगुण, और तीन गुणों का भी प्रलय कहा गया है। जब महाप्रलय होती है सुंदर सा जी, तो उसमें 14 लोग, पांच तत्व, तीन गुण, सबका लय हो जाता है। लेकिन एक जीव उसमें, वो कह रहे हैं वो शास्त्रों ने, उसमें जीव को अमर कह दिया गया है। वो देखिए कैसे कहा है। और प्रलय प्रकृत कही, और प्रलय सब उत्पन्न। और क्या कि प्रलय में सारी प्रकृति भी चली जाती है, सारे जो चीजें उत्पन्न होती है सब खत्म हो जाती है। ना सुध ब्रह्म अद्वैत की, एक कबहू न कही किन। लेकिन इसमें उस अद्वैत ब्रह्म के स्वरूप की किसी को सुध नहीं है, और ना ही उसके बारे में किसी ने आज दिन तक कहा है।
ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझेंगे क्यों कर, त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब अहम के पर। अब ये जो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं, या रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में ये संसार वाले कैसे समझ सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये त्रिगुण भी सबसे पहले किससे पैदा हुए हैं? वो अक्षर ब्रह्म के मन थे त्रैगुण। अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप आदि नारायण पुरुष ने, जिन्होंने कहा अहम एकम बहुश्याम, उनके ये अहम एकम अहंकार में आते ही स्वप्न में उनके उनसे ये तीन तत्वों की, तीन गुणों की उत्पत्ति हुई। और ये तीन गुण संसार को चला रहे हैं, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हिजाब किसके सिर? हिजाब मतलब पर्दा। हिजाब किस पर आ गया? अहंकार के स्वरूप के ऊपर पर्दा आ गया, और दिखने में क्या हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार को चलाने वाले हैं। ये आद के सन से अवलो किन्हू न खोले कब, सो साहिब इत आय के खोल दिए मोहे सब। ये आदि से, आदि काल से, अनंत अनंत कालों से जैसे ये संसार चलता चला आ रहा है, ये संशय भी बने हुए थे। ये आज दिन तक किसी ने ये संशय खोले नहीं थे, लेकिन ये संशय किसने खोले हैं? मेरे साहिब शिवजी साहिब जी ने आकर इस संसार में आकर, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, हमको खोल दिए। इंद्रावती जी के, आप तो अपन सब भी, अपनी आत्म भी हमको सब कुछ, संसार की उत्पत्ति का मूल कारण सब बात समझ में आ रही है। जो धनी की कृपा, धनी की मेहरबानी से हम सबको ये वचन खुल रहे हैं। रूह अल्लाह की मेहर थे, और सतगुरु महाराज की कृपा से, श्यामा महारानी जी की मेहर से उपज्यो यह इलम। ये इलम, ये बेशक इलम, ये निशंक इलम, ये ज्ञान, ये बात पता लग गई है कि ये संसार सारा किसका रचना है? अहंकार की रचना है। और जिससे ये सारा संसार पैदा हुआ, और जो ऊपर आया ना, शास्त्रों जीव अमर कहे, वो कौन से जीव को? ये आदि नारायण को, जिसने कहा अहम एकम बहुश्यामी। क्योंकि इसका मूल तन कहाँ है? अखंड योग माया में, योग माया के ब्रह्मांड में, अव्याकृत के सत्स्वरूप में बैठा, जिसने संसार की रचना की है, उसको अमर कहा गया। और उससे ही त्रिगुण पैदा हुए, और उससे ही सारे जीवों की उत्पत्ति हो रही है। ये कृपा, ये सतगुरु महाराज के चरण कमल मिले बगैर हमें ये बात नहीं खुलने वाली थी। ये ज्ञान हमको मिला है, और मोहम्मद की मेहर मेहर थे सुध कहूँ माया ब्रह्म। और राजी महाराज की कृपा से, सतगुरु महाराज जी के चरण कमलों से ही हमको ये माया और ब्रह्म का फर्क पता लग गया है। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंडालम, और ऐसा नहीं है जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं केवल यही आप ब्रह्मांड है। यदि हम प्रकृति का तो काम ही है पैदा करना, उसे उसने ऐसे कई इंड और आलम, ऐसे कई ब्रह्मांड खड़े कर दिए। सुंदर साथ जी, हम देखने को यहीं पर ही देख सकते हैं कि अगर, जैसे देखिए आप इस भारतवर्ष में ही रहते हैं हम, तो यदि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाएं, पृथ्वी होने के बावजूद, लेकिन यहाँ एक प्रदेश का जो संस्कार, आचरण, विचार और जो धर्म है और जुबान है, वही दूसरे प्रदेश से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ऐसा लगता है किसी दूसरे ही देश में आ गए, दूसरे ही ब्रह्मांड में आ गए। इसी प्रकार से प्रकृति ने अनेक ब्रह्मांड पैदा किए हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी राजस्थान में रहते हैं, तो उत्तर भारत की तरफ तो सारे प्रदेश एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन नॉर्दर्न, उधर दूसरी तरफ चले जाएं, हम साउथ एरिया में चले जाएं, और नॉर्दर्न दूसरे एरियाज में चले जाएं, तो देखते क्या है हम, कि वहां का बोल चाल, पहनावा, वेशभूषा, शक्ल सूरत तक बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ऐसा लगता है कि दूसरे ही प्रदेश में आ गए। जैसे केरला में चले जाइए, या उधर क्या नाम, और लक्षद्वीप की साइड चले जाइए, जिस तरफ भी उधर जाएंगे देखेंगे, वहां का रहन सहन, आचार, खान पान, व्यवहार, बोल चाल, वस्त्र भूषण सब बिल्कुल डिफरेंट। तो ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल ही संसार से, एक
अपने संसार से निकलकर एक ऐसे नए संसार में आ गए जहां हम कभी जानते ही नहीं थे किसी को। ये तो इस ही पृथ्वी भूमि की खूबी बता रही हूँ। ये धनी ने हमको एग्जाम्पल के वास्ते ही दिखाई गई है, ये जगह और भूमि और स्थान, कि देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही बात समझ में आ जाती है। और तो और हम यहाँ तक देखते हैं सुंदरता जी, अपने ही शहरों में जैसे जैसे विस्तार होता चला जाता है, अपने क्षेत्र से निकलकर यदि दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वहां पर भी जब घूमने फिरते हैं तो कहते हैं अरे ये तो एरिया कभी देखा ही नहीं हो, बिल्कुल ही नया है, नए स्थान है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ये वाणी के धनी ने ये बात हमको समझाई है। ए ठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म, वही बात हो गई कि सबलिक ब्रह्म में ये प्रकृति का मूल स्वरूप और त्रिगुण की परात्म वहां पर बैठी हुई है। कई इंड अक्षर की नजरों पल में होए पैदास, ऐसे ही उड़ जात है एक कई निमख में नास। अक्षर ब्रह्म की नजरों में एक पल में उनकी पलक झपकने और उठाने में ही वो ऐसे अनेक ब्रह्मांड पैदा कर लेते हैं और अनेक ब्रह्मांडों का लय कर लेते हैं। ये अक्षर ब्रह्म के लिए पलक उठाने और जैसे पलकें, सुंदर सा जी देखिए आप, पलक से ही क्यों वर्णन किया गया है, मिलान किया गया है कि पलकों का झपकना और उठना हमको स्वयं को भी स्वतः होती रहती है। तो अक्षर ब्रह्म के लिए खेल बनाना और मिटाना, मतलब उसमें एक उनको कोई भी अपनी, वो कहते हैं, लगानी ही नहीं पड़ती, ध्यान भी नहीं लगाना पड़ता। जैसे पलकें अपने आप उठ रही हैं, बैठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, ऐसे ही संसार बनाना और मिटाना उनके लिए पलक झपकाने के समान है। केवल ब्रह्म अक्षरातीत सत चिद आनंद ब्रह्म, एक कहो मोहे नेचे कर इन आनंद में हम तो। केवल ब्रह्म अक्षरातीत। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर मेरी एक सुंदर साथ से रतनपुरी में भी बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म अक्षरातीत सत चिद आनंद ब्रह्म। अब ये जो केवल ब्रह्म है, ये कौन सा केवल ब्रह्म है जो इधर से घटाते हैं ना, अव्याकृत सबलिक केवल और सत्संग। तो ये केवल ब्रह्म केवल उनके लिए केवल ब्रह्म कहा गया, यानी कि राजी महाराज के मन चित बुद्धि के ब्रह्मांड को केवल ब्रह्म कहा गया। मन चित बुद्धि और अहंकार, अहंकार सत्स्वरूप, बुद्धि के अहंकार को केवल ब्रह्म कहा गया है। केवल ब्रह्म अक्षरातीत सतचिद आनंद ब्रह्म, और वही सत्यचित और आनंद का स्वरूप है। एक कहो मोहे निहचे कर, और धनी ने ये बात मुझे निश्चित करके बात बताई गई है, इन आनंद में हम तुम, और इस ही आनंद में हम और तुम रहते हैं। अब लेकिन यदि सुंदर सा जी इसको ऐसे कहा जाए, जो अभी मैंने बात कही कि केवल ब्रह्म को ही वो अक्षरातीत कहते हैं, लेकिन जो मुझे बात समझ में आती है, ऊपर से चल रही हैं ब्रह्मांड के बारे में, केवल ब्रह्म कि एक इकलौते अक्षरातीत ही ब्रह्म का स्वरूप कहे गए हैं, जो सतचिद आनंद का स्वरूप है। और धाम धनी ने मुझे निश्चित करके ये बात बताई है कि उन्हीं अक्षरातीत के आनंद में हमारा और तुम्हारा वासा है। तो अब ये सुंदर सा जी विचार करके आप देखें कि आपको कौन सी बात सही लगती है, केवल ब्रह्म के लिए यानी कि सबलिक अव्याकृत सबलिक और केवल ब्रह्म के लिए बात कही गई है, या एक धामधनी रज्जी महाराज के लिए ये बात कही गई है। कहे कतेब साहेदी साहेब की, मुझे तो केवल रज्जी महाराज के लिए अहंकार को सत ब्रह्म कहा गया है। नहीं, ये बात तो वर्षा ठीक है, अहंकार को सतब्रह्म कहा गया है, लेकिन केवल ब्रह्म किसको कहा गया है, जो यहाँ पर मेरा ये सुंदर साथ जी डिस्कशन का विषय है। सब सुंदर साथ जी ज्वाइन करें और जवाब दें, जो जो सुंदर साथ जी हैं इसमें, कि केवल ब्रह्म जो धनी की बुद्धि, ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि के स्वरूप को कहा गया है, यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। रुचि आप भी आए, जहां पर डिस्कशन की बात होगी अवश्य करेंगे। सुंदर साथ जी, वर्षा। जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ जी।
क्या कहते हो दीदी आप, ऐसे केवल कहते ब्रह्म? हैं ना कि मन चित्त बुद्धि अहंकार, कि मन को तो हाँ। जैसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, और चित्त को हम्म। कहते हैं सबूत ब्रह्म, और केवल हाँ ब्रह्म बुद्धि को कहते हैं, और अहंकार सत्स्वरूप को कहते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही आता है दीदी उसमें, ऐसे ही वैराट को आता जब है। पढ़ते हैं। हाँ हाँ, ऐसे है ही ना? आता है, हाँ। नहीं, मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो ये चौपाई कह रही है केवल ब्रह्म अक्षरातीत, तो यहाँ पर ये केवल ब्रह्म के लिए ही कहा गया है, या केवल मतलब सिंगल एक राज्य महाराज के लिए कहा गया है, या ये जैसे वो वर्णन में आ रहा है सबलिक अव्याकृत सबलिक और केवल ब्रह्म, ये किसके लिए आ रहा है? अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद के लिए आ रहा है या राज्य महाराज के लिए शब्द है? मेरा प्रश्न ये है सुंदर साथ से। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न भी क्या है, अपनी अपनी मन की साक्षी या आत्मा की साक्षी देने वाली बात है दीदी कि इसमें तो जिस। ये लगता है जैसे आप बता रहे हो कि केवल ब्रह्म जैसे बुद्धि के लिए आया है, और जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की कही गई है, और यहाँ पे हाँ। अक्षरातीत को कोई जानता नहीं है, तो अक्षर को हम्म। ही अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अक्षर अक्षर को ही अक्षरातीत समझते हैं ना यहाँ पे। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म तक का तो ज्ञान आया है, अक्षरातीत तक का नहीं आया है, तो इसीलिए वो हम्म। बुद्धि का स्वरूप जागृत बुद्धि तो अक्षर ब्रह्म की कही गई है। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर जो फिर आगे जो चौपाई में आ गई, एक कहो मोहे नेचे कर इन आनंद में हम तुम, तो क्या हम केवल ब्रह्म तक ही केवल ब्रह्म में वास करते हैं? प्रश्न ये है। इन आनंद में हम तुम, एक कहो मोहे नेचे कर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है वर्षा, कि जो केवल ब्रह्म जो है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप कहा गया है, और दुनिया वाले केवल उनको ही अक्षरातीत मानते हैं, उन्हीं को ही सच्चिद आनंद ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। लेकिन इन आनंद में हम तुम, ये बात कैसे घटाएंगे? दीदी से तो ऐसे ही कह सकते हैं, जैसे रास में भाई केवल ब्रह्म में रास खेली गई थी, तो आनंद में हम तुम दोनों ही थे, मतलब राज्य भी थी और सखियां भी थी। मुझे तो दीदी कुछ ऐसे ही समझ आता है, और थोड़ा आप क्लियर करिए। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये कोई सुंदर साथ ने जिसने भी डिस्कशन किया है, विचार किया है, अगर हम इसको यहाँ से यूं रास और ब्रज की बात भी घटा के देखते हैं, सुंदर साथ जी जो वर्षा ने कही है, थोड़ा सा विचार मेरे ये भी आता है कि ठीक बात घटा रही है, कि केवल ब्रह्म में ही हमने रास खेली थी और उस आनंद में ही हम तुम हैं। लेकिन क्या हैं सदा सर्वदा से हैं? नहीं, वहां से तो हम चले जा चुके हैं। उसमें तो अब अखंड आनंद और केवल ब्रह्म प्लस ये भी बात है कि बुद्धि में कोई भी चीज अखंड नहीं होती है, वहां से उसका विलय करके कहाँ पर कराया गया? चित्त में अखंड करा दी गई रास, है ना? आनंद चित्त में अखंड हो गया। अब बुद्धि तो नित्य नया खेल कर रही है और नित्य नए आनंद में ही रह रही है, यूं भी हम कह सकते हैं। ये बात थोड़ी सी वैलिड भी लगती है कि बुद्धि नित नया खेल बनाती है, नित नए उस खेल में आनंद में, तभी तो नित नौतन कहा गया है बुद्धि को, कि एक बुद्धि का ही विस्तार ऐसा होता है। जागृत बुद्धि के लिए यदि बात कही जाए, तो जागृत बुद्धि के द्वारा हम नित नई धनी की बातों का वर्णन मंथन और कर सकते हैं और करते हैं उसका विचार, और नित्य नया विचार प्रकाश आने से हमें आनंद भी होता है। तो ये बात इस तरह से भी घटित होती है। ठीक है, अच्छा है विचार वर्षा, सही बात है। इस बात को केवल राज्य के लिए, और इसमें थोड़ा सा ये भी बात मुझे आ रही थी कि ये बात यूं भी सही लगती है केवल ब्रह्म के लिए, कि नीचे से जब पीछे से चौपाई में चले हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अभी मैंने कहा ना, क्योंकि अभी इससे पहले वाला जो प्रकरण हमने पढ़ा वल्लभाचार्य की वाणी का, अब क्योंकि लिंक से बात आ रही है, मैं अभी जब ये प्रकरण शुरू कर रही थी सुंदर साथ जी, तो मेरे दिल में ये संशय आया था एट ए टाइम ही, कि इधर से राजी महाराज ने वल्लभाचार्य की वाणी कही है, ब्रज और रास का वर्णन कहा है, और फिर माया कह रहे हैं, तो ये आपस में लिंक कैसे बिठाएं? बिल्कुल लिंक बैठ गई बात, कि अब राजी महाराज हमको 14 तबक की उत्पत्ति बताई है, और फिर ये यहाँ पर बताया ना कि इनकी उत्पत्ति होने के बाद इनका स्थान कहाँ है? सबलिक ब्रह्म में। बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं हाँ, अव्याकृत सबलिक और केवल ब्रह्म अक्षरातीत बुद्धि का स्थान, इस आनंद में जो बुद्धि के साथ धनी के साथ जागृत बुद्धि का जिसको ज्ञान मिल गया, उस आनंद में वो
रहता है धनी के साथ। कहे कतेव। हाँ वीनू, आप क्या कहना चाहोगे, कुछ आप कहोगे? दीदी एक बात आती है दिल में, जैसे कि हम यहाँ हैं, दुख के संसार में हैं, तो हमें मतलब दुख की बात ज्यादा याद रहती है, हम सुख की भूल जाते हैं। एक पल के लिए हमें सुख याद आता है, हम दुख ही दुख में रहते हैं। लेकिन राजी महाराज या अक्षर ब्रह्म को देखें तो वे तो सुख में ही रहने वाले हैं, तो वे सुख की बात याद रखेंगे। जैसे अक्षर ब्रह्म खेल देख रहे हैं तो वे दुख की बातें भूल जाएंगे, वे क्यों याद रखेंगे जो कुछ भी इस खेल में देख रहे हैं और जो आनंद आ रहा है। जैसे कि वाणी में भी आता है कि जहां जहां वाणी की चर्चा हो रही है वो सब कुछ अखंड होएगा, बाकी सब लय होएगा। इस दुख को थोड़ा ही ना वो हाँ, याद रखेंगे, उनकी बुद्धि तो सुख को ही याद रखेगी। ये भी वो बात है ना दीदी वो तो थोड़ी। उन, हाँ नहीं, उनके लिए तो बेटा ये भी बात कही जाएगी कि उनके लिए तो संसार ऐसा है कि उनको पता भी नहीं है कि संसार बन और मिट रहा है। जैसे पलक झपकाना और उठाना, हमको कहाँ पता लगता है हमारी पलक झपक गई और हमारी पलक उठ गई। एक पल में, एक पल के चौथाई हिस्से में भी तो ये हमारी क्रिया में नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो संसार बनाना और मिटाना उनके नेचुरल प्रोसेस में है। और बुद्धि में वो सिर्फ उस, और यही मांगनी वो करके आए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप धनी कौन सा आनंद का खेल खेलते हो, वो खेल हमें पता लगे। तो वो उनकी बुद्धि उस खेल में, उनकी बुद्धि तो राज्य के ही खेल में लगी हुई, राज्य के उस इश्क और आनंद में लगी हुई है, इसलिए वो आनंद में ही रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एक कहा मोहे नेचे कर इन आनंद में हम तो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जागृत बुद्धि में और निज बुद्धि, इसका मतलब क्या है सुंदर सा जी? वर्षा ने एक बात कही, बिल्कुल मैं इस बात से वर्षा की 100% सहमत हूँ। वो क्या? कि हमारी बुद्धि में यदि कोई दुख आ जाता है, यदि किसी बात का विचार आ जाता है, तो धनी का सुख एक पल नहीं लगता जाने में, और दुख ऐसे पीछे चिपट जाता है कि उससे निकलना चाह, मतलब हमें पता भी है कि ये दुख है, ये चिपटा हुआ है, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं उस बात से। इसका इस बात से एक तात्पर्य और भी समझ में आता है कि अभी भी हमें जागृत बुद्ध आने के बावजूद भी स्वप्न की बुद्धि का हमारे ऊपर असर ज्यादा है। मोह और अहंकार का जो धनी बता रहे हैं ना कि सारे संसार की उत्पत्ति इस अहंकार से हुई है, हमें पता जरूर लग गया, हमें ज्ञान जरूर हो गया सुंदर सा जी, लेकिन निकल हम अभी भी नहीं पा रहे। इसकी फांसी में फंसे पड़े हैं, इस अहंकार के और रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के असर से निकल नहीं पा रहे। वाणी का मंथन भी अभी भी मुझे लगता है कि कम है अंदर, जिस कारण से माया इतनी हावी है सुंदर सा जी कि पलक नहीं लगती है कि अटैक हो जाता है। पलक नहीं झपकते हम कि माया अटैक कर जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। और इसका असर इतनी दूर तक रहता है, इतना गहरा असर रहता है माया का कि धनी का असर, मतलब पश्चाताप होने के बावजूद भी कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये वास्तविक, मतलब बिल्कुल ये आप बीती गई है कि हड बीती, जाग बीती गई है कि हड बीती गई, ये अपने साथ घटित होने वाली बात है। और देखी है कि गुणन इंद्रियां शांत होती ही नहीं। आज 57-58 साल के हो गए लेकिन गुणन इंद्रियों पर बहुत जोर, इतना मतलब इतना वाणी का प्रकाश होने के बावजूद भी कभी कभी स्वयं अपने आत्म अवलोकन में बड़ा कष्ट होता है इस बात का सुंदर सा, कि कहीं ये शांत होने को आ ही नहीं रही। और उस आनंद में तो केवल रज्जी और अक्षर ब्रह्म ही है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। रज्जी तो है ही इश्क का स्वरूप, और अब अक्षर ब्रह्म भी उनके इश्क, उनके जो प्रेम ब्रज और रास की लीला को देखकर उनके आनंद में ही मगन रहते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, संसार बन रहा है मिट रहा है, मन मन थे त्रैगुण त्रैगुण थे थिरचर सब उत्पन्न, सारा संसार ये उत्पन्न हो रहा है मिट रहा है, दुख हो रहा है, उनके अंदर नहीं जा रही है ये बात। चलिए आगे चौपाई पढ़ते हैं। तो सुंदर सा जी केवल ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में से एक जो बुद्धि का स्वरूप है उसी को ही घटाया जाएगा। अक्षरातीत किन के लिए कहा गया? अक्षर ब्रह्म के लिए। ये संसार में वेदों कतेबों में कही गई ये बात, जिसके बारे में क्योंकि दुनिया इसके आगे की बात जानती ही नहीं।
तो कहे कतेब साहिदी साहिब की, दे ना सके कोई और, खुदाए की खुदाए बिना किन पाया नहीं ठौर। कहे कतेब साहिदी साहिब की। और कतेब भी इस बात को कहते हैं कि आप धाम धनी की साहिबी उनके स्वयं के दिए बगैर कोई और दे नहीं सकता है। खुदा की खुदाई वो खुद आकर ही बताएंगे, आज दिन तक इस ब्रह्मांड में किसी ने बताई नहीं है। एक कतेब यो कहता है, हादी सोई हक, बिना साहेब साहेब वतन की कोई और न मिटे शक। कतेब ये भी बात कहते हैं कि जो सतगुरु महाराज है वही हक का स्वरूप है, और उन्होंने ही अपने साहिब की और अपने वतन की सारे शक हमारे अंदर से मिटाए हैं और हमें हमारे घर की पहचान कराई है। सन से मिटाया सतगुरु। सतगुरु महाराज, धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज और सतगुरु स्वरूप धनी जो इस संसार में आए बैठे हैं, जिन्होंने तन धारण किया हुआ है सतगुरु स्वरूप में, उन्होंने ही हमारे मन के संशयों को मिटाया है और साहेब का स्वरूप, धनी का स्वरूप भी बताया है। तो चलो वतन स्वरूप, वो अखंड वतन परम धाम और धनी का स्वरूप जो धनी ने बताया है, या मुख वर्ण्यो ना जाए, इस मुख से वर्णन हो नहीं सकता है। अब ये आगे अक्षरातीत परमधाम की बात इंद्रावती जी कर रही है। यहाँ तक तो उन्होंने कहा कि वेद और कतेब में बात बताई हुई थी, लेकिन इसके आगे की बात धनी ने हमको, आप सतगुरु स्वरूप में आकर हमको हाथ पकड़कर, धनी ने इस योग माया से ब्रह्मांड के भी पार धनी हमको घर अक्षरातीत अपने घर में लेकर, आप सतगुरु महाराज ही लेकर चल रहे हैं और धनी के प्रणाम। स्वरूप और वतन की पहचान कराइए। हाँ जी, प्रणाम जी, कौन है? प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी ये प्रणाम। जो अपन ना केवल ब्रह्म अक्षरातीत सच सच्चिदानंद ब्रह्म, तो ये तो अक्षरातीत के लिए आया है, ऐसा अर्थ में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, वो मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हाँ है जी। क्योंकि पहले। देखो ना, पहले इससे पहले प्रकृति जो जो त्रिगुण की परात्म की मूल ठिकाना बताया उन्होंने, फिर हाँ, उसके बाद अक्षर की बात करी, फिर अक्षरातीत की बात हो रही है अब। ऐसे भी देखो तो आप। नहीं देखो, आप ध्यान से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टीके में लिखा है कि वो उन्होंने, सरकार ने सही लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बहुत शॉर्ट में टीके में अर्थ लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो, बहुत विस्तार से नहीं कोई बात लिखी हुई, शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा, धनी ने हमको बुद्धि दी है, सतगुरु महाराज वही सतगुरु महाराज ही हमारे अंदर बैठकर बात बताते हैं। तो ये बात मेरी ऐसा नहीं है कि मैं आज कह रही हूँ, मतलब मेरी बहुत डिस्कशन हुई है सुंदर साथ के साथ, उस समय मैंने भी यही कहा था कि केवल ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज के लिए याद है। लेकिन अगर ध्यान से आप यहाँ पढ़ो, राधा आप देखो कि हाँ ठौर जी। माया ब्रह्म तबलिक, है ना, त्रिगुण की परातम, तीनों चौपहिया लिंक से हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परातम कहाँ बैठी है, तबलिक ब्रह्म में बैठी है। फिर उन्होंने अक्षर ब्रह्म की बात करी कि अक्षर ब्रह्म जो है खेल को बनाते और मिटाते हैं। उसके साथ ही उन्होंने ये बात कही है कि वेदों में, क्योंकि पीछे वल्लभाचार्य वाणी की बात आ रही थी, तो उन्होंने ये बात कही है कि केवल ब्रह्म को ही अक्षरातीत मान लिया गया है और उसको सच्चिद आनंद का स्वरूप माना गया है बुद्धि के अंदर। और ये बात, अब चलो ये बात पता नहीं मुझे कहने की है भी कि नहीं है, लेकिन यदि अपना अंतःकरण से विचार करके देखें हम अपनी आत्मिक आत्मा से, उसका अक्षर ब्रह्म का सूक्ष्म इकाई स्वरूप हम सब हैं। हम्म। अक्षर, वैसे तो हम राज्य का इकाई स्वरूप ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप में है, लेकिन यदि जीव के रूप में देखें तो हम इकाई के स्वरूप में किन के हैं? हमको अगर वेदों के हमें राज्य का ज्ञान नहीं मिला है, तो बुद्धि आनंद का स्वरूप है। तो बुद्धि नित नए, ये सरकार ने भी कितनी बार चर्चा में कहा हुआ है, और ये आप अपने जीवन में भी घटा के देखें अपनी बुद्धि। हमारी बुद्धि में कुछ भी अखंड नहीं होता। हम इवन इस बात से, मैं सच्ची सुंदरता जी, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताऊंगी कि मैं इस बात से भी थोड़ा सा परेशान रहती थी कि बुद्धि मेरी में टिकती नहीं है कोई बात।
झट से फिसल के चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वो चित्त में चली जाती है। ये अंत चित्त में तो तब जाएगी जब वो बुद्धि को इतनी ग्रहण कर लेगी वो बुद्धि बात, तो वो फिसल के अंदर चली जाती है, शरीर के अंदर चली जाती है, हृदय में चली जाती है, चित्त में, लेकिन बुद्धि में टिकती नहीं है बात। फिर उसका जब बहुत विचार किया, बहुत विस्तार किया, तो नित नौतन ये बुद्धि बनाने और मिटाने में विश्वास रखती है। तो उसका अनुभव धनी हमको यहाँ बैठे हुए करा रहे हैं कि वहां पर अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का भी यही काम है। आनंद, अब वो बात यहाँ पर ये बिल्कुल बात घटित होती है। अब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि संसार बनाने और मिटाने में नहीं लगी हुई। उनकी बुद्धि केवल, उनकी नजर, उनकी दृष्टि केवल एक चीज में लगी है। किसमें? धनी के इश्क और आनंद को लेने के लिए। और ये वेदों और कतेबों में ये बात बिल्कुल सही कही गई है, योग माया का पूरा ब्रह्मांड प्रेम का स्वरूप है। ये बात तो मानते हो ना राधा, हाँ जी। कि योग माया के ब्रह्मांड में केवल प्रेम ही प्रेम है, वहां पर दुख का नाम भी नहीं है। और नेक माया कही, वो भी कहा, नीचे ही माया कह दी, सबली को रव्याकृत। अब ये हमें धनी और बारीकी से मंथन करने के लिए कह रहे हैं। यदि हम अपनी उन्हीं बारीक मंथन करना क्या होता है कि जो बात नहीं बताई गई है उसका भी मंथन हम करें। अगर हम वहीं पर टिक जाएंगे जितना बताया गया, तो धनी ने हमको जागृत बुद्धि और निज बुद्ध वही सतगुरु महाराज को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं और बारीक मंथन करो। बारीक मंथन यदि करना है तो बारीक बात और ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर इसमें तय मैं नहीं चलेगी, और फिर लिखा और कहीं पर कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है। बात समझ आने की, अगर एक्सेप्ट करे तुम्हारी दिल, तुम्हारी आत्म की विचार, मानना इस बात को नहीं। मैं बिल्कुल इस बात में सुंदर सा जी अहंकार को नहीं ला रही हूँ। मैंने रतनपुरी में एक सुंदर सा से डिस्कस किया, मैंने उनको यही बात कह कि मैंने बात प्रणाम कर दी कि केवल ब्रह्म, जो अभी राधा ने बात कही है, अक्षरातीत राखी महाराज के लिए ही आई है। लेकिन आज 2 दिन से मैं ये जो पीछे भी मैंने प्रकरण पढ़ा, इन शुद्ध सेवा की नहीं, यहाँ पर भी मेरे दिल में थोड़ी सी बात आ रही थी कि यहाँ पर प्रकरण खत्म करके एकदम से वैष्णवाचार्य की बात पर आने, क्यों? इसका भी एक राज है कि सेवा, हमको 2 बातें कही गई हैं सुंदरता जी। प्रेम माने सेवा तमें 500 पार, और दोनों चीजें संसार में है। सेवा के बारे में उन्होंने कह दिया, सेवा की जिनको शुद्ध नहीं है वो पार पा नहीं सकते। लेकिन सेवा के साथ उन्होंने कहा एक चीज की और आवश्यकता है, वो प्रेम। और संसार में वो कहते हैं प्रेम सबसे पहले किन्होंने वर्णन किया? वल्लभाचार्य जी ने भागवत में किया भी। और वो प्रेम का कहाँ का वर्णन है? वो अक्षर, ये योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन, जिसमें प्रेम का जो अभी है ना, रामे खेले अखंड लीला रास, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला। तो इवन यहाँ तक आ गया है कि योग माया के ब्रह्मांड में जो तत्व है वो कृष्ण तत्व है, ना कि वो कृष्ण है जो लीला खेल रहे हैं। तत्व ही कृष्ण है। जैसे इस संसार में तत्व कौन सा है सुंदर साथ जी? 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। इसके जब हम संपर्क, इसके ही संपर्क में रहते हैं 99-100%, तो इसी का ही विस्तार, इसी का ही विचार होता है। अब जब योग माया के ब्रह्मांड, इसका मतलब अभी हम योग माया के ब्रह्मांड में पल भर के लिए तो हमारे अंदर आता है प्रेम का, लेकिन परमानेंट नहीं रहता है प्रेम, बुद्धि में तो नहीं रहता है। बुद्धि नित्य नई रचनाएं करती रहती है। अब वो बुद्धि संसार की रचना कर रही है या धनी की रचना कर रही है, ये विचार करने वाली बात। और अब चले हम योग माया की बुद्धि के बारे में। तो वो उनकी बुद्धि जहां तत्व ही कृष्ण तत्व है, तो वो उस आनंद में, उस प्रेम की लीला में रहते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि भी उस प्रेम में ही रहती है। ये एक तार्किक डिस्कशन है सुंदर साथ जी। तर्क के साथ, बुद्धि के साथ बात की जा रही है कि बुद्धि कह रही है कि वहां पर तत्व ही कृष्ण तत्व है, तो वो उस प्रेम और आनंद में परमानेंट रहते हैं। लेकिन अभी भी अक्षर ब्रह्म उस इश्क की चाह में इस संसार में हम राज्य के साथ और ब्रह्म सृष्टियों के साथ आए हुए हैं। इसका मतलब अभी वो इश्क और श्रेष्ठ है जो प्रेम से भी अधिक है। लेकिन संसार में प्रेम और
सेवा के साथ बात आई है, तो इस कारण से ये तीनों प्रकरण एक दूसरे के साथ लिंक है। अब जब यहाँ पर मैंने बात की ना, संशय मिटाया सतगुरु ने, यहाँ पर आकर अब इन तीनों ब्रह्म की पूरी बात हो गई, अक्षर ब्रह्म की। यहाँ पर धनी जब हमें मिले, सतगुरु महाराज मिले, उन्होंने ये ऊपर वाला भी संशय मिटा दिया कि हम इस घर के भी वासी नहीं है। हम कहाँ के वासी हैं? साहिब दिया बताए, हम उस अखंड घर निज वतन के वासी हैं, जहाँ इश्क की धाराएं बहती है, इश्क की वर्षा होती है, इश्क के ही स्वरूप है। यहाँ पर तो प्रेम है, हम इश्क के वासी हैं, भले वक्त के वासी, हम उस वक्त के जहाँ ये संशय मेरे धनी ने मिटाया। हमें हमारे सत्य के, हमें धनी के स्वरूप की पहचान कराई गई है, इश्क के स्वरूप की बात बताई गई है। तो सुंदर सा जी आगे 4 चौपाइयां और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। साख पुराई वेद ने और पूरी साख कतेब, अनुभव करायो आत्मा, जो आवे ना, जो ना आवे मिने हिसेब। कि वेद ने जो साक्षी दी और कतेब ने जो साक्षी दी और इसके ऊपर मेरी आत्मा ने जो अनुभव किया, वो हिसाब में नहीं आता है। वेद और कतेब ने जो बात बताई है वो तो हिसाब में आ रही है, लेकिन जो आत्मा अनुभव करा रही है वो हिसाब में बात नहीं आती है। हबीब बताया हादी है। हबीब का क्या मतलब? वैद, हादी। सतगुरु महाराज ने हमें वैद की खबर दी, मेरा ही मुझ पास, कि मेरे धनी मेरे हृदय में ही मेरे पास बैठे हुए हैं। कर कुर्बानी अपनी, जाहिर करूं विलास। कि यदि मैं अपनी अहंकार का कुर्बानी कर दूं, अहंकार को छोड़ दूं, अहंकार का त्याग कर दूं, तो नहीं हो सकता, छोड़ भी नहीं सकती हूँ, लेकिन अहंकार को समर्पित करके धनी के चरणों में ये कुर्बानी कर दूं, तो धनी हमको जाहिर में विलास को, संसार में जाहिर में धनी के उस विलास को जाहिर कर देंगे, हमें बता देंगे, पता लग जाएगा हमें। तुम देखत मोहि इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। कि अब वो कहते हैं कि तुम मुझे सारे इस संसार में ढूंढते हो, लेकिन मैं इस 14 तबक से दूर हूं। अब 14 तबक कौन से हैं? सुंदर सा जी बातूनी भाव लेना आप। 14 लोक यानी 5 तत्व 3 गुण से परे हूं मैं। जो इन 3 गुणों में ही मुझे ढूंढेगा वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। 3 गुणों से परे जाकर, हट कर, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से परे मुझे देखेगा, अंतर्गत ब्रह्मांड थे, इस ब्रह्मांड से परे होकर मुझे देखेगा, सदा साहिब के हजूर। स्वयं को भी धनी के हजूर, स्वयं को हम धनी के समक्ष पाएंगे। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म की है सुध वेद कतेब, सो आप आखिर आए के अपनो जाहिर कियो सब भेद। राधा यहाँ पर देखो आप क्या बात लिख रहे हैं वो, कि वेद और कतेब में ब्रह्म की और ब्रह्म सृष्टि की सारी सुध तो दी गई है, लेकिन विस्तार से बताया नहीं गया है। वो आप धामधनी अक्षरातीत राज्य महाराज पूर्ण पार ब्रह्म ने आकर इस संसार में सारे भेदों को जाहिर किया है। उन्होंने जाहिर किया, ये काम उनका है। उन्होंने कहा दुनिया तो इसी में लगी पड़ी थी, दुनिया तो अभी तो अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं जानती है। ये भी वेद कतेब में छिपी हुई बात लिखी हुई है, बहुत स्पष्ट से नहीं लिखी गई है। इवन प्रेम के बारे में भी वो कहते हैं ब्रज और रास का वर्णन जो किया गया है वो यहाँ के मथुरा में घटा लेते हैं, जितने भी हैं इससे आगे का जा ही नहीं पाते हैं। तो कहते हैं वो, लेकिन अब जो पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज का इश्क का स्वरूप है, और जो उनके अंग हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनका आप धनी ने सारे जाहिर इस संसार में भेद किए हैं। महामती जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब सा